हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, y इक्वल टू वाई एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विद y ऑफ पाई बाई 4 इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस पाई, देन व्हाट इज y ऑफ पाई बाई 6। तो चलिए सबसे पहले अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर 2x dy बाई dx प्लस 8 साइन स्क्वायर 2x प्लस 2 sin 4x y is equal to 2 e की पावर माइनस 4x 2 sin 2x प्लस cos 2x। ठीक है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखें, अगर मैं साइन स्क्वायर 2x से डिवाइड कर देता हूं तो देखो साइन स्क्वायर 2x से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy बाई dx प्लस यहाँ पे डिवाइड करेंगे किससे, साइन स्क्वायर 2x से, तो बेसिकली यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 8 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 2। अच्छा चलिए मैं आपको लिख के ही दिखा देता हूँ कभी आपको कंफ्यूजन हो। ठीक है, देखो हमने डिवाइड किया तो बेसिकली 8 साइन स्क्वायर 2x इंटू वाई, ठीक है, वाई की मल्टीप्लाई कर दी अपॉन यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर 2x, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, प्लस 2 वाई की मल्टीप्लाई की वाई इंटू, अब देखो साइन 4x, साइन 4x को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 2 इंटू 2x। ठीक है, और साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x यानी कि 2x इंटू कॉस x। तो साइन 4x को मैं 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x लिख सकता हूं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो मैं डिवाइड किससे कर रहा हूं, इससे साइन स्क्वायर 2x से, तो इसीलिए मुझे पता था मेरी एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, शायद मेरे लिए कोई रास्ता आसान हो जाए। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 2 e रेज़ टू पावर माइनस 4x और 2 साइन 2x प्लस कॉस 2x अपॉन साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दें तो साइन स्क्वायर 2x से, देखो साइन स्क्वायर 2x कैंसिल आउट हो गया, इस साइन 2x से एक साइन 2x कैंसिल हो गया, तो देखो मेरे पास बचा क्या, dy बाई dx प्लस 8y प्लस 4y इंटू cos 2x अपॉन साइन 2x, तो cos अपॉन साइन यानी कि cot 2x। ठीक है, इज इक्वल टू राइट वाला जो एक्सप्रेशन है दिस इज एज इट इज अपॉन साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, ये मेरा राइट वाला एक्सप्रेशन एज इट इज। तो देखो अब यहां से अगर मैं y कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा dy बाई dx प्लस 8 प्लस 4 cot 2x इंटू y इज इक्वल टू 2 e रेज़ टू पावर माइनस 4x 2 साइन 2x प्लस cos 2x अपॉन में साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, अब आप बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे ये मेरा क्या बन गया, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म, लीनियर फॉर्म, जहां पे पी और क्यू क्या होते हैं, आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तो यहां से मुझे क्लियरली विजिबल है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लीनियर को कैसे सोल्व करते हैं हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेज़ टू पावर p dx, तो निकालते हैं e रेज़ टू पावर p क्या है मेरा, 8 प्लस 4 cot 2x इंटू dx। ठीक है, तो यहां से e की पावर देखो 8 का तो हो जाएगा 8x प्लस 4। अब देखो cot 2x क्या होगा, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा log sin 2x। ठीक है, अब 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा 2, तो इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 2, और यहाँ पे तो मैं इसको कैंसिल करके लिख ही देता हूँ, यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ ये 2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे लॉग की प्रॉपर्टी कि log a पावर b क्या होता है, b log a। ठीक है, एक्सपोनेंट रूल। तो यहां से जो ये 2 है इसको हम आगे भेज देंगे पावर में, तो ये जाएगा 8x प्लस ln साइन 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने log a की पावर b के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब देखो इसको हम सकते हैं e की पावर 8x इंटू e की पावर log साइन 2x का स्क्वायर। तो देखो ये e की पावर log ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, e की पावर 8x इंटू साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, a log b विद बेस a। अगर a की एक्सपोनेंट में log हो b विद बेस a, दिस इज नथिंग बट b। अब यहाँ पे आप a को आप e से रिप्लेस किए, देखो सेम ही चीज आएगी, e log e विद बेस e, और ये बन जाएगा आपका b। तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया दैट इज e रेज़ टू पावर 8x इंटू साइन स्क्वायर x। चलिए तो अब सॉल्यूशन फाइंड करते हैं।
ठीक है, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? तो सॉल्यूशन फाइंड करना हम जानते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है इसका, मेन लीनियर का y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस सम कांस्टेंट c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि e की पावर 8x इंटू साइन स्क्वायर 2x, दिस इज इक्वल टू क्यू। अब देखो क्यू क्या था, ये पूरी राइट हैंड वाली साइड, तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं राइट हैंड वाली साइड को। 2 e की पावर माइनस 4x 2 साइन 2x प्लस कॉस 2x अपॉन साइन स्क्वायर 2x इंटू, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर 8x इंटू, तो यानी e की पावर 8x इंटू साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, देखो इस साइन स्क्वायर 2x से कैंसिल, यहाँ पे e की पावर 4x है माइनस का, यहाँ पे e की पावर 8x है प्लस का, तो बेसिकली क्या बच जाएगा यहाँ से मेरा 2 e की पावर पॉजिटिव वाला 4x। ठीक है, यहां से क्या बच जाएगा टू e की पावर पॉजिटिव वाला 4x है ना, e की पावर 8x से एक्सपोनेंट पावर जुड़ जाएंगी, इन टू में बच जाएगा आपका 2 साइन 2x प्लस कॉस 2x dx प्लस सम कांस्टेंट c। देखो अब क्या करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जाएगा 4 e की पावर 4x साइन 2x प्लस 2 e की पावर 4x cos 2x dx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे हम 4 तो कांस्टेंट है, तो 4 को तो बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पे हम बाई पार्ट यूज करते हैं, तो हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं साइन को, सेकंड मानते हैं e की पावर को आईलेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो यानी कि साइन 2x एज इट इज, जस्ट वन मोमेंट। तो देखो 4, तो यहाँ पे क्या होगा साइन 2x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो e की पावर 4x अपॉन 4 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो साइन x का cos 2x इंटू 2x का 2, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो यानी कि e की पावर 4x अपॉन 4 और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन dx प्लस साथ में हमारे पास क्या चल रहा है, साथ में चल रहा है 2 e की पावर 4x प्लस कॉस 2x सॉरी इंटू कॉस 2x। तो इसको अभी हम नहीं सोल्व करेंगे, वो आप सब लोग समझ भी रहे होंगे कि आगे चल के ये टर्म में ही कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, कंफ्यूजन है, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज किया है, जिस बाय पार्ट को यूज करके मेरे पास ये टर्म आई है, और रिमेनिंग टर्म को मैंने एज इट इज लिख दिया है। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करता हूँ तो क्या होगा, 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से मेरे पास 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच जाएगा e की पावर 4x साइन 2x माइनस, अब देखो यहाँ पे ये 4 था, इसके अपॉन में ये 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 cos 2x इंटू e की पावर 4x, और ये बच जाएगा dx प्लस 2 e की पावर 4x cos 2x dx प्लस c। अब आप देखो 2 e की पावर 4x इंटू cos 2x, तो इससे एक टर्म कैंसिल, तो यहाँ पे सोल्व करके आया e की पावर 4x और साइन 2x प्लस c। तो बेसिकली जो मेरा सोल्व करके आया वो ये एक्सप्रेशन आया। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था y इंटू e की पावर 8x इंटू साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, ये आ गई मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशन क्या गिवन थी, अगर मैं इनिशियल कंडीशन देखने जाता हूं तो इनिशियल कंडीशन गिवन है y ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस पाई, और वैल्यू निकालनी है y ऑफ पाई बाई 6 की। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन लिख लेते हैं सबसे पहले, y ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस पाई। ठीक है, ये मुझे गिवन है, तो अब इसको पुट करते हैं, तो x की जगह पे पाई बाई 4, तो y की जगह पे आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस पाई इंटू ई की पावर 8 इंटू एक्स की जगह पे आया पाई बाई 4 इंटू देखो साइन स्क्वायर 2 इंटू पाई बाई 4 इज इक्वल टू ई की पावर 4 इंटू पाई बाई 4 साइन 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस सी। तो देखो यहां से क्या बचा, 4 से कैंसिल, तो ई की पावर माइनस पाई इंटू ई की पावर 2 पाई, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो यही बच जाएगा। यहां से बच जाएगा आपके पास ई की पावर पाई
और साइन पाई बाई 2 यानी कि 1, तो प्लस सी। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपोनेंट रूल ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ ई की पावर पाई इज इक्वल टू ई की पावर पाई प्लस सी। तो यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। सी की वैल्यू 0 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, और मुझे वैल्यू निकालनी थी वाई ऑफ पाई बाई 6 की। तो मैं एक लाइन बचाते हुए डायरेक्ट इस सी को एलिमिनेट करके इस सी को 0 रख रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, वाई ऑफ पाई बाई 6। तो एट एक्स इजकल टू पाई बाई 6 पे वैल्यू फाइंड करनी है, तो निकालते हैं। एट एक्स इजकल टू पाई बाई 6 पे वैल्यू कितनी आती है, तो y इंटू ई की पावर 8 इंटू पाई बाई 6, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर 2 इंटू पाई बाई 6 इज इक्वल टू ई की पावर 4 इंटू पाई बाई 6 इंटू साइन 2 इंटू पाई बाय 6, ठीक है। तो देखो यहां से आया y इंटू ई की पावर, अगर मैं इसको 2 से कैंसिल आउट करूं तो 4 पाई बाई 3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई बाई 3। अब देखो साइन पाई बाई 3 का स्क्वायर, साइन पाई बाई 3 कितना होता है, √3/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 3/4, ठीक है, इज इक्वल टू यहां से आया ई की पावर 2 पाई बाई 3 इंटू साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 अगेन वही √3/2। तो देखो कैंसिल करते हैं, तो यहां से अब y की वैल्यू निकालनी है, तो रिमेनिंग सब टर्म को उधर ले जाते हैं, तो e की पावर 2 पाई बाई 3 इंटू √3/2 अपॉन ई की पावर 4 पाई बाई 3 इंटू 3/4। तो इसको फर्दर सोल्व करें अगर हम, तो ई की पावर से देखें, सबसे पहले यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ से हमारे पास √3 बच जाएगा। चलिए मैं दोबारा लिख ही देता हूँ, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन में भी डाउट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/4। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं आप लोगों के लिए, तो दिस इज √3/2 इंटू ई की पावर 4 पाई बाई 3 इंटू 3, और ये 4 चला गया ऊपर। देखो अब इजीली कैंसिल आउट होगा, तो ये कैंसिल आउट हुआ 2, √3 से कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे बचा √3, तो ये बचा सबसे पहले 2 अपॉन √3, और ई की पावर 2 पाई माइनस 4 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 माइनस 4 पाई बाई 3, तो ई की पावर माइनस का 2 पाई बाई 3। तो जो मेरा आंसर आया 2/√3 ई की पावर माइनस का 2 पाई बाई 3। तो देखते हैं, काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया। अच्छा आंसर ऑप्शन है, तो 2/√3 ई की पावर माइनस 2 पाई बाई 3, ऑप्शन 1 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.